हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग फिजिक्स में जो अपना चैप्टर चल रहा था गॉस की प्रमेय, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, किसी अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक पर ही बेस्ड है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ओके, ठीक। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? ध्यान देना बेटा, सपोज करो ये कोई चालक प्लेट है। ध्यान देना, सपोज करो कि ये कोई चालक प्लेट है, ये हो गई है ना प्लेट। चादर नहीं है बेटा, प्लेट है, प्लेट। अब ये प्लेट एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दोनों सतहों पर एक समान आवेश है। इसकी दोनों सतहों पर बेटा एक समान क्या है? आवेश है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि चालकों में जो आवेश है वो केवल उनकी सतह पर रहता है। चालकों में जो आवेश है ना वो केवल उनकी सतह पर रहता है। चालकों के अंदर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, सपोज करना बेटा, जैसे कोई ये हमारी चालक प्लेट है, ये क्या है? कोई चालक प्लेट है। क्लियर? अब इस प्लेट के समीप कोई एक बिंदु है जिस पर हमें उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। आपकी ये जो चालक प्लेट है ना, ये पूर्णतः क्या है? आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। मतलब चालक प्लेट के दोनों ओर क्या है? आवेश है। अब आपने हमसे कहा कि अंदर तो आवेश 0 है, तो जरा समझने वाली बात है कि चालक की इस वाली सतह पर आवेश है, तो चालक की ये वाली सतह एक आवेशित चादर की भांति व्यवहार करेगी।
चालक की बेटा इस वाली सतह पे आवेश है, तो चालक की ये वाली सतह एक आवेशित चादर की भांति क्या करेगी बेटा, व्यवहार करेगी। बोलो पहले आपको इतनी बात समझ में आई थी? चालक जो होते हैं, चालकों में आवेश केवल उनकी सतह पर होता है। क्लियर है? अब देखो अंदर तो आवेश कितना है, 0 है। आवेश केवल बाहर की साइड यहाँ है और बाहर की साइड यहाँ है। तो ये आवेश की 2 चादर की भांति काम करेंगी। ये होगी आवेश की पहली समतल चादर और ये होगी आवेश की दूसरी समतल चादर। क्लियर है? मान लो अपने मन से कि दोनों ओर का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। इस ओर का भी आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इस ओर का भी आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। क्लियर है बेटा? सपोज करो कि चालक प्लेट के समीप कोई एक बिंदु है P। चालक प्लेट के समीप कोई एक बिंदु है P। हमें इस बिंदु P पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर है? कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका सूत्र था E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका सूत्र क्या था बेटा? E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? हमने आपको कल ये समझाया था कि इस सूत्र में दूरी r नहीं है। हमने आपको ये समझाया था बेटा कि इस सूत्र में क्या नहीं है, दूरी r नहीं है। दूरी r ना होने का मतलब समझ रहे आप? दूरी r ना होने का मतलब यह है कि आवेशित चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा, वह दूरी के मान पर निर्भर नहीं करती है। चादर के समीप कोई भी बिंदु हो, सभी बिंदुओं पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और इसका मान कितना होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होगा, मान होगा। क्लियर है? अब हम चालक प्लेट को काय से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं? 2 आवेशित चादरों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं। एक इस तरफ की आवेशित चादर, एक इस तरफ की आवेशित चादर। तो हम सबसे पहले बेटा पहली समतल आवेशित चादर के द्वारा, पहली समतल आवेशित चादर के द्वारा उसके समीप स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। क्लियर है आपको? काय के द्वारा? पहली समतल आवेशित चादर के द्वारा, आवेशित चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली समतल आवेशित चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बराबर सूत्र होगा बेटा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। सूत्र क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। बेटा अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें इसकी दिशा बताओ, दिशा, ध्यान से देखो, ये धनावेशित चादर है और हमने आपको बताया था धनावेशित चादर या धनावेशित प्लेट या धनावेश के द्वारा समीप स्थित किसी भी बिंदु पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है? दूर की ओर। E1 की दिशा ये होगी दूर की ओर। बोलो क्लियर है? इसी प्रकार बेटा अब ये दूसरी आवेशित चादर कहलाएगी कि नहीं? इसी प्रकार दूसरी समतल आवेशित चादर के द्वारा समीप स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। इसी प्रकार दूसरी समतल आवेशित चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब यार ये भी देखो धनावेशित चादर है, अगर ये धनावेशित चादर है तो इसके द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? दूर की ओर, ये भी होगी। E2 की भी दिशा भी यही होगी। यह हम आपको पढ़ा चुके, चादर के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर करता नहीं है, दोनों ओर की चादर के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता कैसी होगी? एक समान। ध्यान से देखो, बिंदु P पर जो तीव्रताएं उत्पन्न हुई है बेटा, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं। कैसी हैं? एक ही दिशा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल तीव्रता, तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस में E2। E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? ये किसी एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया बेटा? सूत्र हो गया। बोलो क्लियर है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोज करो कि यहाँ बिंदु P के चारों ओर का जो माध्यम है, सपोज करो कि इस माध्यम का परावैद्युतांक K है, ऐसा मान सकते हैं हम। यदि बिंदु P के चारों ओर जो माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K है। तो आप लिख सकते हो, यदि बिंदु P के चारों ओर का परावैद्युतांक K हो, का परावैद्युतांक K हो, तब E बराबर होगा सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। बोलो आपको ये टॉपिक समझ में आया बेटा? हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, उसको बेटा इसी में थोड़ा सा समझ के पढ़ना है अपन को। एक समान रूप से आवेशित, अब हम अचालक प्लेटें ले रहे हैं। एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेटों की ध्यान देना। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे वो है एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेटों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझना बेटा जरा ध्यान से। देखो बेटा, ये है पहली अचालक प्लेट और ये है दूसरी अचालक प्लेट। ध्यान देना, ये है पहली अचालक प्लेट और ये है बेटा दूसरी अचालक प्लेट। क्लियर? आपको पता होना चाहिए चालकों में आवेश केवल उनकी सतह पर होता है, जबकि अचालकों में आवेश बेटा अंदर बाहर कहीं भी
उपस्थित हो सकता है, पूरे आयतन में उपस्थित हो सकता है। सपोज करो कि हमारी अचालक प्लेट की सतह पर एक समान रूप से आवेश है धनावेश, और ये अचालक प्लेट है, इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, दो अचालक प्लेट ली हमने, इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश है। लेकिन विशेष बात पर ध्यान देना, इस प्लेट का भी आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। पहली प्लेट का भी आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। दूसरी प्लेट का भी आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। दोनों पे विपरीत आवेश हमने चुने, समझ रहे ना। लेकिन दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व कैसे हैं, एक समान है। क्लियर। अब हम इनके बीच में कोई एक बिंदु मान लें P। अब हम दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक बिंदु मान लें P, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बिंदु P पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की क्या बताओ, तीव्रता बताओ। क्लियर है। ध्यान देना, अगर हम पहली अचालक प्लेट के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। भैया ये जो अचालक प्लेट है, अब ये एक आवेश की चादर की भांति व्यवहार करेगी। तो पहली समतल आवेशित चादर के द्वारा या पहली समतल आवेशित प्लेट के द्वारा, अब हम यहाँ पे प्लेट लिख दे रहे हैं, के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर ये इसकी दिशा कहाँ होगी, या ये धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा कहाँ होती है, दूर की ओर होती है, तो दूर की ओर होगी। देखो धनावेशित कारण कहाँ होगी, दूर की ओर, ये होगी। अब इसी प्रकार बेटा दूसरी समतल आवेशित चादर के द्वारा, दूसरी समतल आवेशित चादर की जगह यहाँ पे प्लेट कर लो, प्लेट के द्वारा, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की आप तीव्रता निकालो। E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी, यार ये ऋण आवेशित प्लेट है, ऐसी है बेटा ऋण आवेशित। अगर ऋण आवेशित प्लेट है तो उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी पास की ओर, E2 की दिशा ये होगी। क्लियर। जरा ध्यान से देखो बेटा, बिंदु P पर दो तीव्रताएं उत्पन्न हुई, E1 और E2, और दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं। अगर एक ही दिशा में है तो बेटा ये आपस में जुड़ जाएंगी। अगर ये आपस में जुड़ जाएंगी तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल तीव्रता E बराबर कितनी होगी, E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात आपको समझ में। अगर बेटा हम बिंदु, एक और बिंदु लिया हमने Q, वो हमने दोनों प्लेटों के बाहर मान लिया। कहाँ मान लिया बेटा हमने, बाहर। ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बिंदु Q पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो पहली प्लेट के द्वारा अगर हम बिंदु Q पर तीव्रता निकालते हैं तो उसका मान तो यही होगा, क्योंकि हमें पता है कि उत्पन्न हुई तीव्रता दूरी के मान पर क्या नहीं होती, निर्भर नहीं करती। आसपास जितने बिंदु होते हैं सब पे तीव्रता कैसी होती है, समान। तो उत्पन्न हुई तीव्रता का मान तो यही होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी भैया, ये धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी दूर की ओर। तो E1 की दिशा ये होगी दूर की ओर। क्लियर है। अगर हम बेटा आपसे पूछें कि आप हमें दूसरी प्लेट के द्वारा बिंदु Q पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो दूसरी प्लेट के द्वारा उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो यही होगा, लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी बेटा पास की ओर। कहाँ की ओर, पास की ओर। ये E2 की दिशा होगी। ठीक है। जरा ध्यान दो, बिंदु P पर बिंदु Q पर बेटा कितनी तीव्रताएं उत्पन्न हुई, बिंदु Q पर बेटा दो तीव्रताएं उत्पन्न हुई, एक तो E1 और एक E2। दिख रहा, दोनों
परिमाण में कैसी है? बराबर। लेकिन बेटा दोनों दिशा में कैसी है? इस बार विपरीत। तब बिंदु Q पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता, अब बेटा ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। अगर ये विपरीत दिशा में है तो ये घट जाएंगी, E1 माइनस में E2। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन इक्वल टू कितना है? 0 है। यानी कि यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्या? अगर दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, अगर दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं और वे एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हैं, तो उनके बीच में स्थित कोई भी बिंदु हो बेटा, कोई भी बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? बराबर होगा दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच में। लेकिन दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा? 0 होगी। आया समझ में? नहीं आया? भैया वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से कहाँ होगी? ऋण प्लेट की होगी। अगर सपोज करो दूसरी प्लेट भी कैसी है? धन आवेशित है। अभी दोनों प्लेटें कैसी थी? विपरीत आवेशित। अब हमने दोनों प्लेटें कैसी कर दी? समान आवेशित। ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बिंदु P और बिंदु Q पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की क्या बताओ? तीव्रता बताओ। ये आपका बिंदु क्या है? Q। ये आपका बिंदु क्या है? ये बिंदु अंदर है प्लेटों के, बीच में है, ये प्लेटों के बाहर है। अपन पहले प्लेटों के बीच में बिंदु P पर बात कर रहे हैं। पहली प्लेट के द्वारा अगर हम बिंदु P पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसका मान क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसकी दिशा क्या होगी बेटा? धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी दूर की होगी। E1 की दिशा ये होगी। क्लियर है भैया? दूसरी धनावेशित प्लेट के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो। इसी प्रकार दूसरी समतल आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसकी इक्वेशन नंबर 2, इसकी दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा भी दूर की ओर होगी। धनावेशित प्लेट की दिशा कहाँ होगी? दूर की ओर। जरा ध्यान से देखो, बिंदु P पर दो तीव्रताएं उत्पन्न हुई, E1 और E2, लेकिन दोनों कैसी है? दोनों विपरीत दिशा में है। कैसी है बेटा? विपरीत दिशा। अगर विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगे। इस कंडीशन में बेटा मतलब दोनों घटेंगी, तब बिंदु P पर उत्पन्न हुई विद्युत परिणामी तीव्रता कितनी आएगी? E बराबर E1 माइनस E2 होगा। क्योंकि विपरीत दिशा में तो घटेगी, E1 माइनस E2 होगा, तो इसमें से घटाओ तो 0 आ जाएगी। अब अगर हम बात करें बिंदु Q की, बिंदु Q की, तो भैया देखो पहली समतल आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यही होगी। इसकी दिशा कहाँ होगी? भैया ये धनावेशित है, तो धनावेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? दूर की ओर होगी, E1 की दिशा। अब अगर हम तुमसे पूछें इसी प्रकार दूसरी समतल आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मान तो यही होगा, लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी? धनावेशित प्लेट है तो इसकी दिशा कहाँ होगी? दूर की ओर होगी। सही है? देखो बेटा, आसपास आवेशित चादर के समीप स्थित किसी बिंदु पे तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर करता नहीं है। दोनों की वैल्यू कैसी होगी? समान। दिशाएं कैसी हैं? समान। अगर दिशाएं समान हैं तब आप लिख सकते हो तब बिंदु Q पर उत्पन्न हुई कुल तीव्रता ये इतनी है। यानी कि यहां से ये निष्कर्ष निकला बेटा, एक निष्कर्ष ये निकला कि अगर दोनों प्लेटें विपरीत आवेशित हैं
अगर दोनों प्लेटें बेटा कैसी हैं, विपरीत आवेशित हैं, तो उनके बीच में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। अगर दोनों प्लेटें समान आवेशित हैं, धन धन ऋण ऋण, तो इस अवस्था में दोनों प्लेटों के बीच में स्थित जो बिंदु हैं उन पर तो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे आप बाईं ओर ले लो चाहे आप दाईं ओर ले लो, दोनों प्लेटों के बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और जिसका मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बोलो, क्लियर है क्या आपको? आया समझ में? ओके।